जंगल के बीच में शेर राजा के दरबार में शाम का वक्त है। हवा में एक अजीब सी तेजी और बेचैनी महसूस हो रही है। मेरे जंगल के मोअज़्ज़िज़ बाशिंदों, ये कैसी खामोशी है? क्या तुम सबने भी महसूस नहीं किया? गुज़श्ता एक हफ्ते से हमारी नूर की नदी का पानी मद्धम पड़ गया है और इसकी चमक गायब हो चुकी है। जी राजा साहब, मैं खुद इस मसले से परेशान हूँ। जब तक वो नदी चमकती थी, हमारे खेत भी ज्यादा फसल देते थे और हरनों की रफ्तार भी तेज रहती थी। अब तो सब कुछ सुस्त पड़ गया है। ये यकीनन कोई जादुई अमल है जो हमारे दुश्मनों ने किया है। जादुई अमल हो या कोई कुदरती आफत, मुझे इसकी वजह जाननी है। हाथी सरदार, आप जंगल की सबसे कदीम रूह हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था? राजा साहब, 1000 साल पहले जब कौसार का बादशाह घाघरा था, तब भी ऐसा ही हुआ था। इस नदी की चमक का राज एक नायाब मोती में पोशीदा है, जो इस नदी के धारे को रोशन रखता है। मोती? तो क्या वो मोती गुम हो गया है? क्या किसी ने उसे चुरा लिया है? हाथी सरदार बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो मोती नदी के पानी को ना सिर्फ चमक देता है, बल्कि वो पूरे जंगल के हयातियाती तवाजुन को भी कायम रखता है। अगर वो मोती नदी में ना रहा तो नदी सूख जाएगी और जंगल आहिस्ता आहिस्ता रेत में बदल जाएगा। हमें जल्द से जल्द मोती ढूंढना होगा। लेकिन मोती चुरा कौन सकता है? वो तो नुन्नी से ज्यादा गहरी जगह पर रहता था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर नदी सूख गई तो हम क्या खाएंगे? हम तो प्यास से ही मर जाएंगे। बस, अब डरने का वक्त नहीं है। ये जंगल मेरा है। इस मोती को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। लोमड़ी वजीर, तुम्हारा क्या मशवरा है? तुमने हमेशा खुफिया रास्ते ढूंढे हैं। राजा साहब, मेरी अक्ल कहती है कि जो भी चीज नदी के अंदर मौजूद थी, उसे नदी के बाहर के जानवर ने नहीं चुराया होगा। ये काम किसी ऐसे जानवर का है जो नदी पर राज करता है या वहां आसानी से पहुंच सकता है। मेरी उंगली एक ही जानवर की तरफ उठती है, मगरमच्छ। अब शेर राजा लोमड़ी और हिरन नदी के किनारे मगरमच्छ के ठिकाने पर पहुंचते हैं और नदी का पानी मद्धम और गदला हो चुका है। मगरमच्छ, बाहर आओ। मैं जंगल का राजा तुम्हें हुक्म देता हूँ। अरे वाह! शेर राजा खुद मेरे दर पर। आज कैसे यहाँ की राह भूल गए? क्या जंगल में घास कम पड़ गई है? अपनी चालाकियां बंद करो। हमें अच्छी तरह मालूम है कि नूर का मोती गुम हो चुका है और तुम ही वाहिद हो जो इतनी आसानी से नदी की गहराइयों तक पहुंच सकते हो। मोती कहाँ है? सच बताओ। मोती? कैसा मोती? मैं तो सिर्फ मछलियों का मोती जानता हूं, जो मेरी खुराक है। मुझे नहीं मालूम तुम किस नायाब मोती की बात कर रहे हो। मैं एक दयानतदार शिकारी हूं। चोरी का काम मेरा नहीं। झूठ। हमने देखा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से नदी के किनारे मौजूद गारों में कुछ छुपा रहे थे। तुमने ही मोती चुराया है। गार? मैं तो सिर्फ पुराने पत्थर और मट्टी जमा कर रहा था। मेरा काम है नदी की सफाई। अगर तुम शिकारी लोग यहाँ आकर मुझे परेशान करोगे, तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा, ये बहुत खतरनाक हो गया है। मेरा ख्याल है मगरमच्छ सच कह रहा है। ये कोई और मसला हो सकता है। अगर तुमने मोती चुराया है, तो मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम बेकसूर हो, तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम जंगल के एक अहम हिस्सा हो। क्या तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो? मैं सिर्फ उसी सूरत में आपकी मदद करूंगा जब आप मुझे ये यकीन दिलाएंगे कि अगर मैंने मोती ढूंढ लिया तो मुझे नदी का आधा हिस्सा हमेशा के लिए मिल जाएगा और कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहां से पानी नहीं लेगा। आधा हिस्सा? मैं ये वादा करता हूं, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब अगले दिन रीछ, हाथी सरदार और शेर राजा कोहसार की पुरानी चट्टानों के करीब जमा है, जहां मगरमच्छ ने एक छोटे से खुफिया रास्ते की निशानदेही की है। मगरमच्छ ने जिस रास्ते की निशानदेही की है, ये वो रास्ता है जो कोसार की सबसे ऊंची चोटी तक जाता है। ये एक पुराना आबशार था जो सूख चुका है। नायाब मोती इसी आबशार से होता हुआ नदी में आया था।
लेकिन अब हम यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे? ये चट्टानें बहुत फिसलन वाली हैं। हमारे लिए चढ़ना मुश्किल है और मगरमच्छ तो पानी के बाहर काम नहीं कर सकता। हमें किसी ऐसे जानवर की मदद चाहिए जो ऊंचाई और साबित कदमी से काम कर सके। हमें जंगल की सबसे चालाक और बुलंद चट्टानों की रहने वाली बकरी की जरूरत है। अब बकरी बड़ी होशियारी से पथरीली चट्टानों पर छलांगे लगाती हुई पहुंचती है। उसके साथ चिड़िया भी आती है, जो एक करीबी दरख्त की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। राजा साहिब, मैं पहाड़ों के ऊंचे घास चरा कर आ रही थी। आपका हुक्म क्या है? बकरी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें कोहसार के चोटी पर जाकर एक नायाब मोती ढूंढना है। ये मोती नदी के करीब एक पुराने आबशार के दहाने पर कहीं छुपा हो सकता है। तुम साबित कदम हो और पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर हो। मोती, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने से पहले एक दरख्त पर बैठी चिड़िया ने एक अजीब बात बताई। शेर राजा, मैंने ऊपर से सब कुछ देखा है। मगरमच्छ का कोई कसूर नहीं है। मोती किसी और के हाथ लगा है। कौन है वो? तुम सब कुछ जानते हो चिड़िया, बताओ। वो मोती लोमड़ी वजीर को मिला है। मैंने उसे इस आबशार के पास एक चमकती हुई चीज उठाते देखा था। वो उससे लेकर एक पुराने महल के खंडरात की तरफ गई है, जो जंगल के उस पार है। उसे लगा था कि मोती की चमक उसे हमेशा की जवानी देगी। अब सब जानवर, शेर, हाथी, रीछ, हिरन, बकरी और मगरमच्छ गुस्से और हैरत में मगरमच्छ के ठिकाने के करीब आते हैं। लोमड़ी वजीर, मेरी सबसे काबिले एतमाद साथी, उसने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी, मैंने तो उसे शक की निगाह से देखा ही नहीं था। वो तो हमेशा मेरी चालाकियां पकड़ने की कोशिश में लगी रहती थी। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। राजा साहब, अब वक्त नहीं है कि हम गुस्सा करें। हमें जल्द से जल्द लोमड़ी को रोकना होगा, वरना इस मोती के गलत इस्तेमाल से जंगल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मोती अगर चमक से गायब हो गया तो नदी सूख जाएगी। हमें हाथी सरदार की ताकत और मगरमच्छ की रहनुमाई की जरूरत होगी, ताकि हम जंगल के पार के खंडहरात तक तेजी से पहुंच सकें। अब सब जंगल के पार पुराने खौफनाक खंडरात के महल पर पहुंचते हैं। लोमड़ी वजीर महल के एक छोटे से कमरे में मोती को देखकर खुद से बातें कर रही है। हाँ, ये नूर, ये चमक, मैं अब हमेशा जवान रहूंगी और मेरी अकल कभी कम नहीं होगी। ये मोती मुझे ताकत देगा और मैं खुद जंगल की राजा बन जाऊंगी। शेर तो बहुत ज़ईफ हो चुका है, वो तो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। लोमड़ी, बाहर आओ। तुम्हारे धोखे की वजह से पूरा जंगल खतरे में है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुम्हारी मदद किसने की? हम सब ने मिलकर। तुम्हारा धोखा अब खत्म होने वाला है। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मोती मेरा है। मोती जंगल की मलकियत है लोमड़ी। ये ताकत का मनबा नहीं, बल्कि तवाजुन का जरिया है। इसे फौरन वापस कर दो। नहीं, मैं उसे वापस नहीं करूंगी। मैं जंगल की राजा बनूंगी। लोमड़ी मोती को लेकर भागती है, शेर उसका पीछा करता है। हिरन और बकरी उसके रास्ते काटने की कोशिश करते हैं। लोमड़ी, अब तुम्हारी चालाकी काम नहीं करेगी। तुम मेरी चालाकी और कदमों की साबित कदमी से मुकाबला नहीं कर सकती। दूर हट जाओ छोटे जानवर, तुम क्या कर सकती हो? लोमड़ी एक गड्ढे की तरफ भागती है, मगर गड्ढे के नीचे मगरमच्छ पहले से मौजूद होता है। आओ लोमड़ी, आज तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। जैसे ही लोमड़ी गड्ढे के करीब पहुंचती है, मगरमच्छ पूरी ताकत से अपनी दुम निकालकर लोमड़ी के पांव पर वार करता है। मोती लोमड़ी के हाथ से निकलकर दूर जमीन पर गिर जाता है। मेरा मोती! अब शेर, हाथी, हिरन और रीछ मोती के पास पहुंचते हैं। मोती चमक रहा है, लेकिन उसकी चमक मध्यम होती जा रही है। रीछ,
जल्दी करो, मोती को नदी में वापस ले जाना होगा, वरना ये हमेशा के लिए अपनी ताकत खो देगा। नदी बहुत दूर है और मोती की चमक तेजी से खत्म हो रही है। ये अब अपनी तमाम ताकत खो देगा। हमें सबसे बड़ा कुर्बानी देना होगी। मैं कुर्बानी दूंगा। मैं जंगल का सबसे पुराना और ताकतवर जानवर हूँ। हाथी सरदार अपनी सूंड में मोती को लेता है और अपनी तमाम तवानाई मोती में मुंतकिल करता है। मोती में एकदम से तेज चमक आती है। आखिरकार नदी का मंजर बदलता है और मोती की तेज चमक नदी के पानी को दोबारा नूरानी बना देती है और नदी का बहाव मामूल पर आ जाता है। मोती ने नूर की नदी को दोबारा जिंदगी बख्श दी, लेकिन हाथी सरदार, जो कि अपनी तमाम तवानाई मोती को दे चुका था, कमजोर होकर वहीं गिर पड़ा। हाथी सरदार, आपने हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। राजा, जंगल का नायाब मोती सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वफादारी और कुर्बानी है। अब ये मोती हमेशा चमकता रहेगा क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत की तवानाई मिली है। हाथी सरदार की कुर्बानी से नूर का मोती हमेशा के लिए चमकने लगा। लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया गया और मगरमच्छ को नदी की हिफाजत का इनाम मिला। जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें ये सबक याद रहा कि ताकत या लालच नायाब मोती को हासिल नहीं कर सकती, सिर्फ सच्ची कुर्बानी और दयानतदारी ही उसे बरकरार रख सकती है।